आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल गुजरात का करेंगे दौरा। 34,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री ने रीवा के त्योथर में पराली से बायोगैस बनाने के प्लांट का किया भूमि पूजन। सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी। और एशिया कप क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद आबू धाबी में भारत का मुकाबला ओमान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात का दौरा करेंगे। वे भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे और 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, साथ ही एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज रीवा जिले के त्योथर में आयोजित विंध्य विकास संकल्प सम्मेलन में सहभागिता की। उन्होंने लगभग 125 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कुल 162 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में पराली के माध्यम से बायोफ्यूल बनाया जाएगा। आपके माध्यम से यहाँ विंध्य की धरती पर तो 125 करोड़ की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट अर्थात खेत में किसान अपनी फसल लगाएंगे, वो बाद में जो भूसा बचता है, पराली बचती है, वो पराली भी खरीद करके आप प्लांट लगा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए क्षेत्र के नए काम के लिए। सेवा और सुशासन अर्थात जन सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाया है और उनके जीवन स्तर में सुधार किया है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत में विविध जनजातियां रहती हैं। इनकी संख्या 10 करोड़ 45 लाख से ज्यादा है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समुदायों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण उनका सशक्तिकरण हुआ है। सरकार द्वारा शुरू की गई कई प्रमुख योजनाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्यों का बजट 2013-14 से अब 5 गुना तक बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए न्याय, सम्मान और उत्थान का एक शक्तिशाली मिशन बन गया है। साथियों, आदिवासी कल्याण हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। जनजातीय समाज की पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पर हमारी सरकार का बहुत जोर है। ये पहल 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 75 समुदायों के जीवन में बदलाव ला रही है। इससे 47 लाख से अधिक जनजातीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 17 विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करके 63,000 से अधिक गाँवों में आधारभूत सुविधाओं की कमी को पूरा करना है। इससे लगभग 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। समाचार कक्ष से कनकलता। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ग्वालियर में नशा मुक्ति, स्वच्छता और विकसित भारत का संदेश देने के लिए 21 सितंबर को नमो मैराथन दौड़ आयोजित होने जा रही है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खंडवा में आज जैविक खेती के संबंध में समूह चर्चा का आयोजन किया गया। रायसेन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने अधिकारियों को स्वास्थ्य शिविर और एक बगिया मां के नाम परियोजना की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैतूल में स्वच्छता ही सेवा
सेवा अभियान के अंतर्गत पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय प्रभात पट्टन की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा स्वच्छता उत्सव का आयोजन किया गया। जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में नौजवान एकता संगठन द्वारा पौधरोपण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से वस्तु और सेवा कर जीएसटी में सुधारों की घोषणा की थी। नई दरें सोमवार से लागू होंगी, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। आज हम ऑटोमोबाइल उद्योग पर एक नजर डाल रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी परिषद ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में महत्वपूर्ण कर कटौती की है। ऑटोमोबाइल उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विनिर्माण, बिक्री, वित्त पोषण और रखरखाव के क्षेत्र में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। जीएसटी की दरें कम होने से वाहनों की मांग में वृद्धि होगी, जिससे न केवल ऑटोमोबाइल निर्माताओं को बल्कि टायर, बैटरी, कलपुर्जे, कांच, स्टील, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इस क्षेत्र से संबंधित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पुराने वाहनों को नए ईंधन कुशल मॉडलों से बदलने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन में वृद्धि होगी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष CS विघ्नेश्वर ने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग इन सुधारों का पूरा लाभ उठाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक ग्राहक को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कीमतों का लाभ मिले। जीएसटी की नई कर दरें सोमवार से लागू होंगी। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 दिन तक हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी सहित 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी बीच कल निवाड़ी और बड़वानी जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक बारिश निवाड़ी में 3.7 इंच हुई। भोपाल, जबलपुर, दतिया, इंदौर, श्योपुर, उज्जैन, मंडला, रीवा, टीकमगढ़, उमरिया, बालाघाट, राजगढ़ में भी हल्की बारिश हुई। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारत अपना अंतिम ग्रुप मैच ओमान के साथ अब से कुछ देर बाद अबू धाबी में खेलेगा। भारत अपने शुरुआती दोनों मुकाबलों में शानदार जीत के साथ ग्रुप ए की अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का कल अशोकनगर जिले के ग्राम रसुल्ला में प्रस्तावित भ्रमण की तैयारियों को लेकर आज कलेक्टर आदित्य सिंह ने निरीक्षण किया। सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान के तीसरे दिन आज आगरमालवा शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पौधरोपण कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान में लगभग 50 पौधे रोपे गए। शहडोल में कल 20 सितंबर को नव साक्षरों के लिए साक्षर मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा के लिए 800 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। झाबुआ जिले में बोर्ड परीक्षा परिणाम और शिक्षा गुणवत्ता सुधार को लेकर जिला स्तरीय शिक्षा प्रकोष्ठ की बैठक हुई। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया रेलवे हेल्थ यूनिट में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। जबलपुर में भी अब पेंशन पाने वाले बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रितों को पेंशन के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस समस्या को हल करने के लिए पेंशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है। सीहोर के कलेक्टर के निर्देश पर जिले में जन भागीदारी, स्वच्छता सेवा और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को व्यापक स्वरूप देने के उद्देश्य से जिले में सेवा पखवाड़ा अभियान संचालित किया जा रहा है। एम्स भोपाल में स्तन कैंसर के उन्नत इलाज से बेहतर परिणाम और महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।